तत्र स्कन्दं नियतवसतिं तत्र स्कन्दं नियतवसतिं पुष्पमेघीकृतात्मा पुष्पसारै अस्पनयतु भवान् पुष्पसारै अस्पनयतु भवान् व्योमगङ्गा जलाद्रै रक्षा हेतो नवशशिभृता रक्षा हेतो नवशशिभृता वासवीनां चमूनाम् अत्यादित्यं होत बहुमुखे अत्यादित्यं होत बहुमुखे संभृतं तद्दितेजं संभृतं तद्दितेजम्। अब यक्ष पिछले श्लोक में बताया मेघ को कि हे मित्र, तुम जब जाना तो देवगिरी पर्वत के तरफ जाने की इच्छा रखने वाली जो शीतल वायु है वह तुम्हारे नीचे नीचे जाएगी और तुमको देवगिरी पर्वत होकर ही जाना है। तो पिछले श्लोक में बताया कि जो वायु है और वायु का विशेषण बतलाया कि कैसी कैसी वायु होंगी, ठंडी हैं, मधुर हैं, सुगंध युक्त वह हवाएं हैं, वह तुम्हारे नीचे नीचे बहती हुई देवगिरी पर्वत तक जाने की इच्छा रखेंगी। अब इस श्लोक में यक्ष मेघ को बता रहा है कि हे मित्र, देवगिरी पर्वत पे सदैव निवास करने वाले जो भगवान कार्तिकेय हैं अर्थात कार्तिकेय जी का जो मंदिर है उनके ऊपर तुम पुष्पों की वर्षा करना, यह सब इस श्लोक में बतलाया है। और कुछ कवि जी ने शिवपुराण इत्यादि से जोड़ करके स्कंद महादेव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके जन्म के बारे में थोड़ा सी व्याख्या की गई है। तो आइए देखते हैं यक्ष मेघ से क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि तत्र स्कंदम नियत वसतिम पुष्पमेघी कृता आत्मा, पुष्पमेघी कृता आत्मा अर्थात पुष्पमेघी कृता आत्मा हम लोग इसी मेघदूत के 6वें श्लोक में देखा। तो यक्ष कह रहा था वहां पे कि जानामि त्वां प्रकृत पुरुषं कामरूपं मघोना। पूर्व में के श्लोक नंबर 6 में यश बता चुका है कि मैं जानता हूं कि आप प्रकृत भगवान इंद्र के आप प्रथम पुरुष हैं, प्रधान पुरुष हैं और आप अपने रूपों को बदल सकते हैं, आप काम रूप हैं। तो इसलिए उस श्लोक से जोड़ करके कवि जी ने यहाँ लिखा कि पुष्पमेघी आकृतात्मा अर्थात पुष्प वाले जो आपका स्वरूप है, जिसमें आपका जल भरा हुआ है, आप जल वाले मेघ हैं, लेकिन हे मित्र वहाँ आप पुष्प बरसाने वाले मेघ हो जाएं। कैसे मेघ को कह रहा है? तो कह रहा है कि आप पुष्प वाले मेघ हो जाना, पुष्प वाला जिसमें पुष्प भरा हो, जल न पुष्प वाला मेघ हो जाए। कहें कि आप काम रूप हैं, भगवान इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, इसलिए कह रहा है कि पुष्प मेघी आकृतात्मा अर्थात कि आप पुष्प वाले मेघ बन जाना, यानी पुष्प वाले मेघ बनाए हुए। और कह रहा है कि भवान, भवान मतलब आप, और यहाँ किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ मेघ का बोध हो रहा है। भवान माने किसका कह रहा है? मेघ को। तो कह रहा है कि अपने आप को पुष्पों का मेघ बनाए हुए भवान माने आप, कह रहा है क्या? व्योम गंगा जलार्द्रे, व्योम गंगा, व्योम माने आकाश, गंगा माने गंगा, जल माने जल, और आद्रे माने तृतीयांत लग जाए कि आद्रे माने गीला, यानी आकाश गंगा के जल से गीले। आकाश गंगा, जो आकाश गंगा को बताया जाता है कि यहाँ पे जो आकाश गंगा है वह 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में रहते हैं कि आकाश की गंगा, पृथ्वी और पाताल, तीनों लोक में इसकी स्थिति मानी जाती है, जो क्रमशः देवता, मनुष्य और नागों का संताप हरने के लिए होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है आकाश गंगा, भागीरथी गंगा और भोगवती गंगा भी कहते हैं। तो यह गंगा का 3 प्रकार है और वह यक्ष मेघ से कह रहा है कि आप पुष्प बरसाने वाले मेघ
हो जाना, आप पुष्प बरसाने वाले जब मेघ हो जाओगे तो कह रहा है कि व्योम गंगा जल आर्द्रे, अर्थात आकाश गंगा के जल के द्वारा, जल के द्वारा क्या है, जल के द्वारा आर्द्र माने गीला या भीगा हुआ, आर्द्र माने गीला या भीगा हुआ, तो आकाश गंगा के जल के द्वारा भीगे हुए कह रहे हैं कि पुष्पा सारे, पुष्प सारे यानी जो पुष्पों का जो बौछार है, अर्थात जो पानी का बौछार लगाता है, पानी बरसने वाला मेघ जो पानी बरस रहा है, तो अब उसके रूप को बदलने के लिए बोल दिया यश कि तुम पुष्प वाले मेघ हो जाना। और पुष्प वाले मेघ का जब तुम रूप धारण कर लोगे तो आप आकाश गंगा के जल से भीगे हुए यानी आदृत किए हुए यानी भीगे हुए पुष्पों की धारा, पुष्प सारे धारा वृष्टि, धारा वृष्टि से कह रहे हैं कि अस्पनयतु, स्नान कराना। किसको स्नान कराने के लिए कह रहे हैं कि स्नान कराना। और कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि तत्र अस्कंदम नियत वसति अस्पनयतु, तत्र स्कंदम नियत वसतिम स्पनयतु, अर्थात पुष्पों के बौछार से, तत्र माने वहां, वहां यहाँ पे तो देवगिरी पर्वत पे, देवगिरी पर्वत पे नियत वसतिम अर्थात सदैव निवास करने वाले भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय भी कहा जाता है इनको, तो भगवान कार्तिकेय को स्पनयतु स्नान करवाना। दो लाइन में यह मेघ से इतना बतलाया कि हे मित्र तुम जाना और तुम अपने रूप को बदलने में सामर्थ हो तो तुम अपने रूप को बदल लेना, काम रूप हो मैं जानता हूं, तो तुम अब पुष्प वाले मेघ हो जाना। और पुष्प वाले मेघ हो करके आप आकाश गंगा के जल के द्वारा आर्द्र माने भीगे हुए गीले हुए पुष्प सारे पुष्पों की बौछारों से, तत्र माने वहां देवगिरी पर्वत पर नियत वसति सदैव निवास करने वाले भगवान स्कंद भगवान कार्तिकेय को अस्पयतु अर्थात तुम स्नान करवाना। इतना ही दो लाइन में बताता है। अब तीसरी और चौथी लाइन में यश क्या कह रहा है तो आइए देखते हैं कि रक्षा है तो नवससी भृता वासवी नाम चमू नाम, ये जो म है वहां चला जाएगा तो हो जाएगा चमू नाम। और कह रहे हैं कि अत्यादित्यम हुतव मुखे संभृतम तदितेज। तो अब यक्ष कह रहा है, फिर से मेघ को बता रहा है कि हे मित्र ही वासवी नाम, क्योंकि वासवी नाम होता है भगवान इंद्र के लिए कहा जाता है कि ही मन, क्योंकि वासवी नाम जो भगवान इंद्र की चमू नाम जो सेनाएं हैं, जो भगवान इंद्र की जो सेनाएं हैं उसके रक्षा है तो रक्षा करने के लिए रक्षा यानी कारण है, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। रक्षा है तो यानी कि वह रक्षा करने के लिए नवससी भृताम तृतीयांत लगा हुआ है भगवान शिव के द्वारा। नवससी बताया जाता है कि भगवान के बारे में लिखा गया पुस्तकों में कि जब यहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा था, उस समुद्र मंथन के समय में जब हलाहल नाम का जब विष निकलता है तो भगवान शिव ग्रहण कर लेते हैं, और जब उसको ग्रहण कर लेते हैं तो फिर से यह चंद्रमा उसमें से निकलता है, तो चंद्रमा को उस विष को शांत करने के लिए यह चंद्रमा को धारण करते हैं, अपने सिर पर हमेशा सदैव विराजमान होता है। और वैसे भी चंद्रमा को संपूर्ण औषधियों का स्वामी बतलाया जाता है। तो यही कह रहे हैं कि ही मन, क्योंकि वासिनाम अर्थात जो भगवान इंद्र की जो सेना है, कर वासिनाम चमूना भगवान इंद्र की जो सेना है रक्षा है, तो उसकी रक्षा के लिए नवससी भृताम अर्थात भगवान शिव भगवान शंकर के माथे पे जो चंद्रमा विराजमान है उसके लिए कह रहा है कि भगवान शिव के द्वारा, कह रहे हैं भगवान शिव के द्वारा कह रहे हैं कि और क्या, तो कह रहे हैं कि हुत वह मुखे संभृतम तद्धि तेज आदित्यम, उनका तेज भगवान शिव के द्वारा अपने तेज, वह तेज कैसा है तो आदित्यम अर्थात भगवान सूर्य को भी आकारण कर देगा। इतना बड़ा तेज है कि जो भगवान सूर्य के तेज को अतिक्रमण करने वाला है, ऐसे तेज को ऐसे प्रिय को वह क्या कर रहे हैं, कर हुत वह मुखे संभृतम अर्थात अग्नि के मुख में संचित किया गया।
अग्नि के मुख में संचित किया गया। तो यहाँ पे जो तेज है वह तेज का विशेषण है हुतबह मुखे। और बताया जाता है कि एक तारकासुर नाम का जो राक्षस था उसका वध करना, मन उसको यह वरदान मिला था कि वह भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका वध होगा। तो सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और प्रार्थना करने पे भगवान शिव ने अपने वीर्य को पार्वती जी में आधान किया, लेकिन पार्वती जी भी उनके तेज को सहन न कर सकी। उसके बाद उस तेज को ले जाकर कह रहे हैं कि हुत वह मुखे अर्थात अग्नि के मुख में आधान किया गया और कुछ दिन के बाद अग्नि भी उस तेज का सहन नहीं कर सकी। तो महाकवि कालिदास जी अब बता रहे हैं स्कंद की उत्पत्ति के बारे में। भगवान स्कंद की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बताया कि उस तेज को अर्थात उस वीर्य को फिर गंगा में डाल दिया गया और गंगा के द्वारा भी जब वह तेज बर्दाश्त नहीं हुआ, वह तेज कैसा था, तो कह रहे हैं कि आदित्यम तेज अर्थात वह सूर्य का भी अतिक्रमण करने वाला तेज था। तो ऐसे तेज को जब गंगा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, गंगा भी उसका सहन न कर सकी, तो गंगा ने उस तेज को उस वीर्य को सरकंडों में डाल दिया और जब सरकंडों में चला गया तो उस सरकंडों से उत्पन्न होने के कारण भगवान का नाम एक स्कंद पड़ गया। वही सरकंडा जिसको हम लोग पहले नरगट बताते थे, नरगट की कलम बनाकर दूधी स्याही से लिखे हैं पटरी पर, वही सरकंडा कहा जाता है। और एक और किंवदंतियां हैं कि जब वह वीर्य गया तो वह 6 भागों में विभक्त हो गया और 6 भागों में विभक्त होने के कारण 6 लोग जो 6 कृतियां होती हैं, 6 कृतियों के द्वारा ग्रहण किया गया और उन 6 कृतियों के द्वारा ग्रहण करने पर इनका एक नाम और पड़ा कार्तिकेय। तो इसमें उसी के बारे में महाकवि कालिदास जी ने लिखा है कि रक्षा है तो वासुवी नाम अर्थात भगवान इंद्र जो है उनकी सेना की रक्षा के लिए, रक्षा है तो रक्षा के लिए नव शशि भृतम अर्थात भगवान शिव के द्वारा अपने तेज को, और वह तेज का विशेषण है हुतबह मुखे और अत्यादित्यम अर्थात जो आदित्यम है, जो वह तेज कैसा है, तो भगवान सूर्य के तेज का भी अतिक्रमण करने वाला ऐसा तेज हुतबह मुखे अग्नि के मुख में संभृतम तद्धि अर्थात उसमें प्रवाहित किया गया। किसके, तो अग्नि बता रहे हैं कि अग्नि के मुख में आधान किया गया, लेकिन वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इतना इस श्लोक में यक्ष मेघ से बताता है कि भगवान जो है वह जो स्कंद महाराज हैं, जो कार्तिकेय महाराज हैं, वह कैसे हैं। तो आइए एक बार और इसको देखते हैं और इसके कुछ व्याकरण टिप्पणियों पे हम लोग प्रकाश डालते हैं कि तत्र स्कंदम नियत वसतिं पुष्पमेघी कृतात्मा पुष्पः सारै अस्पनायतु भवान् व्योम गंगा जलाद्रै। तो यक्ष कह रहा है कि पुष्प मेघीकृत आत्मा अर्थात तुम अपने स्वरूप को बदलने वाले हो, तो अपने आप को पुष्पों का मेघ बनाते हुए भगवान मने आप अर्थात मेघ पर है कि आप व्योम गंगा जल आद्रे, व्योम गंगा जल आद्र अर्थात कि जब व्योम आकाश गंगा के बारे में कह रहा है कि आकाश गंगा के जल से आद्र माने गीले, पुष्पः सारे अर्थात पुष्प के बौछारों से, तत्र माने वहां अर्थात देवगिरी पर्वत पर नियत वसती, वस धातु से नियम वस्ती, वस धातु में द्वितीय हो जाता है, तो नियम वस्ती अर्थात नियमित रूप से निवास करने वाले भगवान स्कंद को अस्पनयतु स्नान कराना। और यहाँ पे देखा जाए तो पुष्प मेघीकृत, पुष्प मेघीकृत में बहुव्रीहि समास होता है। किसमें, पुष्प मेघीकृताम में। तो पुष्प मेघी अर्थात पुष्प मेघीकृत आत्मा यस्य स, पुष्प मेघीकृताम में कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तुम अपने रूप को कैसे बदलना है वह बता रहा है। उसके बाद कह रहा है कि भवान व्योम गंगा जलार्दे अर्थात आप गंगा के जल को, और गंगा के जल को देखें तो व्योम गंगा, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है।
सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और उसके बाद तत्व जलाद्रे में तृतीया हो जाएगा, कहा है कि जल के आद्र में है तो जल के द्वारा तो यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास होता है। तो कह रहे हैं कि पुष्प मेघी कृत आत्मा अर्थात अपने आप को पुष्पों का मेघ बनाने वाले आप अर्थात मेघ आकाश गंगा के जल से गीले पुष्प सारे, यानी पुष्प के जो बौछार हैं। अब पुष्प सारे मतलब होता है पुष्पाणाम आसारा अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें लग जाएगा, तो हो जाएगा पुष्पा सारे। तो कह रहे हैं कि वह जल आद्र गंगा के जल से आद्रित यानी गीले पुष्पा सारे, और पुष्पा सारे मतलब पुष्पों के बौछारों से तत्र माने देवगिरी पर नियत वसती, और नियत वसती में देखें तो यहाँ पे नी उपसर्ग है, नियत में देखा जाए तो नी उपसर्ग है, और नी उपसर्ग के साथ इसमें यम धातु के साथ कत और टा प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्या, यह नियत। तो कह रहे हैं कि तत्र वहां देवगिरी पर्वत पर नियत और अस्थायी रूप से निवास करने वाले भगवान अस्कंद को अस्पनयतु, और अस्पनयतु जो है यह क्रिया पद है, और इसमें धातु की बात करें तो इसमें असना धातु ही है, और असना धातु के साथ इसमें ऋच प्रत्यय लगा हुआ है, और ऋच प्रत्यय लगने के बाद यह लोट लकार में लोट लकार प्रथम पुरुष हो जाएगा। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो बना अस्पनयतु। तो दो लाइनों में यह बताया कि मित्र अपने आप को क्या करना, पुष्प मेघ बन जाना, और पुष्प मेघ बनने के बाद या पुष्पों का मेघ हो जाने के बाद तुम पुष्पों की वर्षा करना। वो भी पुष्पों की वर्षा कैसी हो, तो आकाश गंगा के जल से भीगी हो, गीली हो, आर्द्रता जिसमें हो, ऐसे पुष्पों के द्वारा देवगिरी पर स्थित यानी देवगिरी पर्वत पर जो स्थित कार्तिकेय का मंदिर है, भगवान कार्तिकेय का अस्थायी निवास है, तो ऐसे भगवान को अस्पनयतु, ऐसे भगवान को तुम स्नान करवाना। अब कह रहा है तीसरी चौथी लाइन में कि रक्षा है तो नवससी भृता वास्विनाम चामुनाम आदित्यम तूत वह मुखे संभृतम तदितेज। तो अब यक्ष मेघ से कह रहा है कि क्यों कराना, तो कह रहे क्योंकि वासवी नाम भगवान इंद्र के बारे में आता है, वासवी नाम। वासवी नाम देखें तो वासो है, और वासो के साथ इसमें देखा जाए तो अण प्रत्यय किया गया है, अण प्रत्यय, और अण प्रत्यय के बाद इसमें डिप प्रत्यय है, और डिप प्रत्यय लगने के बाद यह षष्ठी बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, षष्ठी बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। तो कह रहे हैं कि जो इंद्र भगवान, तो इंद्र भगवान के काकी के इंद्र भगवान के चमुनाम अर्थात चमुनाम माने होती है सेना, और सेना के रक्षा के लिए कह रहे हैं कि इंद्र भगवान की सेना के रक्षाया हेतु अर्थात इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, रक्षा हेतु। तो कह रहे हैं कि रक्षा करने के लिए जो शशि हैं, जो भगवान शशि मतलब जो नव शशि भृता जो भगवान शिव हैं, उन्होंने क्या किया है, तो कह रहे हैं कि नव शशि यानी शश धन इनी नव शीशम भृत, और तृतीया का एक वचन लगा हुआ है, क्या है, तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि नव शशि भृतम अर्थात भगवान शिव के द्वारा अपने तेज को, और वह तेज का अब विशेषण है क्या कि अत्यादित्यम अर्थात भगवान सूर्य के अतिक्रमण करने वाला ऐसा यह तेज, जो भगवान शिव का तेज है, भगवान शिव का जो प्रिय है वह कितना तेज है, तो कह रहे हैं कि अत्यादित्यम भगवान सूर्य का अतिक्रमण करने वाला है, और अतिक्रमण करने के बाद कह रहे हैं कि हुतवह मुखे अर्थात अग्नि के मुख में, और हुतवह मुखे में देखें तो हुतस्य वह अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें लग जाएगा, और उसके बाद तस्य मुखः तस्मिन् इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो कह रहे हैं कि वह तेज का विशेषण है, तो तेज कैसा है, तो कह रहे हैं अत्यादित्यम है भगवान सूर्य के तेज का भी अतिक्रमण करने वाला, हुतवह मुखे अर्थात अग्नि के मुख में संभृतम तद आधान किया गया, उसमें आधान किसमें, अग्नि में आधान किया गया, और संभृतम में देखें तो सम उपसर्ग है, और सम उपसर्ग के साथ इसमें भ्रिय धातु है, भ्रिय धातु के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है संभृतम। तो तेज का बता रहे तो तेज जो भगवान शिव हैं, जो इंद्र की सेनाओं की रक्षा करने के लिए, और किससे रक्षा
करना था तारकासुर से, और तारकासुर से रक्षा करने के लिए उनको वरदान मिला था तारकासुर को, जब तुम्हारी हत्या होगी या तुम्हारा वध होगा तो भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही होगा। तो इसीलिए भगवान शिव के तेज को लोग अब उसमें क्या किए कि तेज के बारे में बताएं। भगवान शिव के तेज, और तेज का प्रयोग कहाँ हुआ, भगवान इंद्र के सैनिकों के रक्षा के लिए उनके तेज को, जो तेज सूर्य के भी अतिक्रमण से तेज था, वह अग्नि के मुख में समृद्ध माने आधान किया गया। ऐसे भगवान स्कंद के बारे में यक्ष मेघ को बता रहा है। और इसमें पूरा देखा जाए तो इस प्रस्तुत श्लोक में अर्था अलंतरास अलंकार है, और अर्था अलंतरास अलंकार होने के साथ साथ इसका पूर्व लक्षण जो है वह पूर्व मेघ के 5वें श्लोक से भी मिलता जुलता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर कुछ भी उन्नत कीजिएगा तो कम से कम लाइक तो कर ही दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो वैसे मर्जी आपकी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।